नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का टॉप 100 एंटोनिम्स कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी है, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। इसका जो भी वीडियो यहाँ पे बना हुआ है बहुत अच्छे से समझाया गया है एक एक चीज़ को, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का लेक्चर 5 शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर किए थे, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग 80 वर्ड तक डिस्कस किए थे। ठीक है, 80 एंटोनिम्स कवर कर लिए थे, 80 तक। 20 का कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा जो लेक्चर हो जाता है तो स्टूडेंट देखते नहीं है। ठीक है, ये पता है कि उनको लगता है कितना लंबा है। जो अगर छोटा छोटा ही हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखिए। हमारी लाइफ में एक गोल होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सीखे लेकिन अच्छे से सीखे, जो भूल नहीं पाए। इसलिए हम भी सोचते हैं कि छोटा छोटा ही लेक्चर बने ताकि आप आसानी से देखें, समझें और आप बोर ना हो। तो चलिए हम लोग 81 से शुरू करते हैं। अगर हम 81 की बात करें तो 81 में क्या दिया गया? कोहेरेंट। क्या दिया गया? वर्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सुसंगत, यानी किसी के साथ अच्छा संगति होना, किसी के साथ अच्छा संगति होना। मान लीजिए कि आप अपने से जो तेज लड़का है, आपसे जो तेज लड़का है पढ़ने में भी, और उसको हर चीज़ का नॉलेज है, तो आप उसके साथ रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सीख लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे। तो हमेशा होता है ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाती है, ये चीज़ आप सुने होंगे। तो संगत पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। अगर आप खराब लोगों के साथ रहेंगे तो आपको खराब चीज़ें सिखाएंगे। वो नशीला पदार्थ का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको भी दोस्ती यारी में सिखा देंगे कि भाई तू भी खा ले, तू भी पी ले। तो वो सब नहीं करना है, बस अपने से अच्छे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहना है कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ सीखने को जरूर मिले। ठीक है, तो वही कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत, यानी किसी के साथ अच्छा संगत होना, अच्छे लोगों के साथ संगत होना। तो चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या फिर इलॉजिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या फिर इलॉजिकल हो जाएगा। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है, जो यहाँ पे एंटोनिम्स दिया गया, यानी कि सुसंगत का अपोजिट वर्ड क्या होगा? उल्टा विलोम शब्द क्या हो गया? तो अव्यवस्थित, यानी कि जो अव्यवस्थित हो, जो मतलब सही नहीं हो, अतार्किक, जो यानी कि जिसके पास कोई भी लॉजिक वगैरह नहीं हो, जो गलत सलत काम करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलॉजिकल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया कॉम्बेटिव। तो कॉम्बेट मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, कॉम्बेट मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो जो कॉम्बेटिव है वो क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू। इसका मीनिंग हो जाएगा लड़ाकू हो जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड देखें तो जो लड़ाकू है, एकदम किसी से भी भिड़ जाता है, लड़ने लगता है, उसको कॉम्बेटिव बोलेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? जो शांत हो। ठीक है, यानी कि पीसफुल। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा, यानी कि जो शांतिपूर्ण से कोई भी काम कर रहा हो, शांत हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीसफुल बोलेंगे। ठीक है, तो जस्ट उल्टा इसका क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण। लड़ाकू का उल्टा क्या हो गया? शांतिपूर्ण हो गया। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर वाले आपको आज्ञा दिए कि बाबू जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, तो आप गए, चुपचाप जाके सब्जी लेके आए अच्छा सा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आज्ञा का पालन करना। और कुछ बच्चे होते हैं कि बाबू सब्जी लाओ, तो बोला मेरा ही काम है, हम ही सब्जी लाएं। तो ये क्या हुआ? वो अनादर कर रहा है उन लोगों का, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो कंप्लाई मतलब हो गया आज्ञा का पालन करना। तो जस्ट इसके उल्टा क्या हो जाए? अपोज करना। मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है तो उसको अपोज करना। ठीक है, उसके उल्टा चलना, उसके खिलाफ जाना। या फिर चैलेंज, यानी कि आपत्ति करना, चैलेंज करना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो गया? अपोज हो गया या फिर चैलेंज हो गया, यानी कि आपत्ति करना हो जाएगा कंप्लाई का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट दिया गया कन्फर्म। क्या दिया गया? कन्फर्म। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया? कन्फर्म दिया गया। कन्फर्म की अगर हम बात करें, क्या दिया गया? कन्फर्म। तो कन्फर्म मतलब होता है अनुरूप। क्या होता है? कन्फर्म मतलब अनुरूप होता है। ठीक है, कन्फर्म मतलब क्या होता है? अनुरूप होता है। तो कन्फर्म यहाँ पे दिया गया 84 नंबर, जिसका मीनिंग होता है अनुरूप। क्या होता है? अनुरूप। ठीक है, अनुरूप होता है। अगर अनुरूप यानी कि एक जैसा रूप हो, कन्फर्म हो। अगर हम उल्ट इसके अपोजिट वर्ड्स की देखें तो अपोजिट वर्ड्स क्या हो सकता है? डिफर या फिर डेविएट हो सकता है। क्या? डेविएशन। ठीक है, डिफर या फिर डेविएशन हो सकता है। डिफर यानी कि अलग होता है, डिफर यानी कि क्या होता है? अलग होता है। और डेविएशन मतलब क्या होता है? विचलन होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो जाएगा? डिफर। डिफर मतलब अलग हो गया, और डिफर डेविएशन यानी कि विचलन हो गया। तो कन्फर्म मतलब अनुरूप हो गया, डिफर या फिर डेविएशन मतलब अलग या फिर विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो 85 नंबर क्या देगा? कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। मान लीजिए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप अगर डट के उसका सामना करते हैं तो एक दिन प्रॉब्लम खुद ब खुद डर के भाग जाएगा। ये बंदा हिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये अडिग है, पहाड़ जैसा मजबूत है।
मान लो कि इतना भी तूफान आता है, पहाड़ का कुछ बिगाड़ पाता है? नहीं बिगाड़ पाता है। तो आप उस पहाड़ की तरह बनिए। लाइफ में कितनी समस्या आएगा, आप उससे लड़ना सीखेंगे तो खुद ब खुद आप स्ट्रांग होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, किसी चीज़ का डट के सामना करना। अब कोई चीज़ आया, मान लीजिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया, एक बार आप एग्जाम दिए, क्लियर नहीं हुआ, तो आप वहीं पर थक गए कि बाप रे हमसे नहीं होगा, इतना मुश्किल है, कैसे निकालते हैं लोग एग्जाम, हमसे तो नहीं होने वाला है। फिर लाइफ में आप अगर वहाँ हार गए तो फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो अवॉइड मतलब होता है टालना। अगर कोई चीज़ आ रहा है आपके लाइफ में प्रॉब्लम, तो उसको टालना नहीं है, उसका क्या करना है, सामना करना है, कॉन्फ्रंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर वर्ड देखते हैं। 86 क्या दिया गया, क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ, कोई चीज़ जो मुड़ा हुआ हो उसको क्रूक्ड बोलते हैं। तो मुड़ा हुआ का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो सीधा हो। तो क्रूक्ड मतलब मुड़ा हुआ हुआ, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, यानी कि कोई चीज़ जो एकदम स्ट्रेट हो, सीधा हो। तो सीधा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा किसका, तो क्रूक्ड का। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया क्रूशियल। क्या दिया गया, क्रूशियल। क्रूशियल की बात करें तो क्रूशियल मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, क्रूशियल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। जो चीज़ क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उसको क्रूशियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रूशियल। इंपॉर्टेंट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो चलिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो जो चीज़ तुच्छ हो, क्या हो, तुच्छ यानी कि छोटा हो, जिसका ज़्यादा वैल्यू नहीं हो, उसको ट्रिवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है। क्या होता है, तुच्छ यानी कि छोटा, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगला हम लोग देखते हैं 88 नंबर, क्या दिया गया, तो कर्व। क्या दिया गया, कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया कर्व। कर्व मतलब होता है नियंत्रण, किसी चीज़ पे कंट्रोल होना। ठीक है, कर्व को कंट्रोल से रिलेट कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब भी नियंत्रण करना होता है, या कर्व मतलब भी नियंत्रण करना होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाउ, किसी को अनुमति दे देना। ठीक है, अलाउ कर देना, फ्रीडम कर देना, यानी कि छोड़ देना, आज़ादी दे देना। तो कर्व मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में रखना। ठीक है, और उसको अलाउ, फ्रीडम छोड़ दे रहे हैं। तो फ्रीडम छोड़ देंगे तो कोई किसी चीज़ को, तो वो उसी तरह जहाँ जिस तरह का उसका संगत हो जाएगा, उसी में वो रहेगा। ठीक है, तो अलाउ मतलब क्या होगा कि अनुमति दे देना किसी को। ठीक है, अनुमति दे देना या फिर आज़ादी दे देना, फ्रीडम मतलब। तो ये कर्व का अपोजिट वर्ड हो गया। कर्व मतलब होता है किसी को नियंत्रण में रखना, अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है डिसीट। डिसीट मतलब होता है कि छल करना, किसी के साथ धोखा करना, छल करना। ठीक है, डिसीट मतलब क्या होता है, छल करना। डी से धोखा, डी से डिसीट, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो छल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर जस्ट अपोजिट वर्ड्स देखें छल का, तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, या फिर प्लेन यानी कि जो निष्कपट हो, यानी कि जिसके अंदर कपट नहीं भरा हो, उसको प्लेन बोलते हैं। तो अपोजिट वर्ड क्या क्या हो गया, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी हो गया, या फिर प्लेन बोल सकते हैं यानी कि निष्कपट, यानी कि जिसके अंदर कपट नहीं भरा हो। ठीक है, डिसीट मतलब क्या, तो जो छल छल करने वाला हो, धोखेबाज हो, उसको डिसीट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डेफिसिट। क्या दिया गया है, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है किसी चीज़ का कमी होना, अभाव होना। क्या होना, कमी होना, अभाव होना। मान लीजिए कि आपके पास आज के डेट में किस चीज़ का कमी है, तो जॉब का कमी है। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब अच्छा से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, फिर आपके पास जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डेफिसिट है, यानी किसी चीज़ का कमी है, अभाव है, उसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। तो डेफिसिट का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ किसी के पास पूरा भरा हुआ, भरा पड़ा हो, उसको बोलते हैं एबंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ अवेलेबल हो, या फिर सरप्लस। तो जो एबंडेंस और सरप्लस है एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन डेफिसिट के क्या है, ये अपोजिट वर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे एंटोनिम से सीख रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम से सीख रहे हैं। तो जो यहाँ पे डेफिसिट दिया गया, इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एबंडेंस और सरप्लस हो जाएंगे। इसी तरह आगे दिया गया डिपोर्ट। डिपार्चर आप सुने होंगे, जब आप स्टेशन पे हो गए होंगे कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे डिपार्चर वर्ड सुने होंगे। ठीक है, डिपार्चर मतलब क्या होता है कि ट्रेन का निकल जाना वहाँ से। ठीक है, तो डिपोर्ट मतलब होता है निकाल देना, किसी चीज़ को वहाँ से निकाल देना। जैसे तो इसका डिपोर्ट डिपार्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निकाल देना, जैसे जब ट्रेन निकलती है तो डिपार्चर दिखाता है, अराइवल मतलब पहुँचता है, तो उसको अराइवल बोलते हैं। तो डिपोर्ट मतलब निकाल देना होता है। इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो सकता है, तो परमिट हो सकता है, यानी कि अनुमति देना। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अनुमति देना, परमिट हो जाएगा। तो परमिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अनुमति देना। ठीक है, अलाउ करना, अनुमति देना। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज खत्म ही हो जाएगा ये टॉप 100 एंटोनिम्स का। फिर आगे देखेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है डिसेंट। डिसेंट की बात करें तो डिसेंट मतलब होता है उतार, और एसेंट उसका अपोजिट हो जाएगा चढ़ाव। ठीक है, ये वर्ड हम लोग पीछे भी कवर किए थे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं ऊपर जाके कि किए थे या नहीं। मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोग डिसेंट एसेंट कवर किए थे। तो डिसेंट मतलब होता है उतार, और एसेंट जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चढ़ाव। एसेंट जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चढ़ाव। यानी कि कोई उतार चढ़ाव देखे होंगे, कोई रोड होता है तो उस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि ये उतार है, तो मान लीजिए कि
उतार इस तरह से हुआ कि इस तरह से आप उतर रहे हैं, किसी पुल से आप मतलब नीचे उतर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उतार हो गया। इस तरह से ये इस तरह से उतार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, उतार हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट, इसको डिसेंट बोलेंगे। और यहाँ से हम लोग जो चढ़ रहे थे इसको क्या बोलेंगे, एसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसेंट, एसेंट यानी कि चढ़ाव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हो जाएगा वो चढ़ाव हो जाएगा। ये चीज़ देखिए हम लोग ऊपर थोड़ा सा चल कर देखते हैं, आई थिंक डिस्कस किए हुए थे, हाँ यहाँ पे डिस्कस किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस किए थे, यहाँ पे एसेंट डिसेंट 69 नंबर। तो ये चीज़ फिर से आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आने से चीज़ें याद ही होता है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एसेंट और डिसेंट मतलब क्या होगा, डी से डिक्रीज, ठीक है, एस से इंक्रीज, ठीक है, इस तरह आपको याद रख सकते हैं। डिक्रीज यानी कोई चीज़ घट रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड डिसेक्रेशन मतलब होता है अपवित्रीकरण, यानी किसी चीज़ को अपवित्र किया जा रहा है, ठीक है, अशुद्ध किया जा रहा है, उसको डिसेक्रेशन बोलते हैं, अपवित्रीकरण। अगर इसका अपोजिट वर्ड देखें तो कॉन्सेक्रेशन हो जाएगा और वेनरेशन हो जाएगा, कॉन्सेक्रेशन और वेनरेशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है पवित्रीकरण दिया गया है और मन्नत दिया गया है, पवित्रीकरण और मन्नत दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया 94 नंबर, डिसडैन। क्या दिया गया है, डिसडैन दिया गया है, जिसका मीनिंग होता है तिरस्कार, जिसका मीनिंग क्या होता है, तिरस्कार। डिसडैन मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है, डिसडैन मतलब होता है तिरस्कार करना। डिसडैन मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, ठीक है, डिसडैन मतलब तिरस्कार करना। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड्स की बात करें तो डिसडैन का यानी कि तिरस्कार कर देना किसी चीज़ का, एक होता है आदर करना, दूसरा था तिरस्कार करना। तो एडमायरेशन हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एडमायरेशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर फेवर हो जाएगा, एडमायरेशन या फिर फेवर हो जाएगा, ठीक है। एडमायरेशन और फेवर यानी कि प्रशंसा करना, किसी का क्या करना, प्रशंसा करना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो गया, डिसडेन का एडमायरेशन और फेवर, ठीक है, एडमायरेशन और फेवर। तो एडमायरेशन मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना या फिर एहसान करना, ठीक है, किसी पे एहसान करना। डायनेमिक, 95 से नंबर क्या दिया गया, डायनेमिक। डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक होता है गतिशील, कोई चीज़ जो गति में हो, यानी कि उसमें स्पीड हो, चाल हो, उसको बोलते हैं गतिशील। डायनेमिक मतलब गतिशील हो गया। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि स्थिर, कोई चीज़ जो स्थिर हो, एक जगह रुका हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। जो एक जगह रुका हुआ उसको स्टैटिक बोलते हैं, स्थिर। और डायनेमिक मतलब गतिशील। 96 नंबर दिया गया है एलिजेंस। एलिजेंस मतलब होता है शिष्टता। एलिजेंस मतलब क्या होता है, शिष्टता, ठीक है। एलिजेंस मतलब क्या होता है, शिष्टता, यानी कि शिष्टाचार का एक गुण है शिष्टता। अगर इसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स देखें तो क्या हो जाएगा, वल्गरिटी हो जाएगा, ठीक है, या फिर ग्रेसलेसनेस हो जाएगा, यानी कि असभ्यता और फिर बेहयाई, ठीक है, बेहयाई। ये सारे क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए किसके, तो एलिजेंस। एलिजेंस मतलब शिष्टता होता है, तो असभ्यता या फिर बेहयाई इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, जिसको हम लोग वल्गरिटी और ग्रेसलेसनेस से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट दिया गया एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 97 नंबर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सामान्य। क्या होता है, सामान्य। जो चीज़ जनरल हो एलिमेंट्री उसको बोलते हैं सामान्य। तो कॉम्प्लेक्स इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी कि जिसका मीनिंग होता है जटिल। जो चीज़ मतलब उलझा हुआ हो, जटिल हो। एलिमेंट्री मतलब कोई चीज़ जो एकदम बेसिक सा हो, सामान्य हो, जनरल हो। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है इमेसिएटेड। क्या दिया गया, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब होता है निर्बल, यानी कि जिसके पास ज़्यादा बल नहीं हो, कमज़ोर हो, उसको निर्बल बोलते हैं। और हम इसका अपोजिट वर्ड देखें तो जो फैट यानी कि मोटा हो, हेल्दी हो, यानी कि स्वस्थ हो, ये क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया किसके, इमेसिएटेड, इमेसिएटेड के। अगला देखते हैं इमेंसिपेशन। क्या दिया गया अगला वर्ड, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मुक्ति, किसी को मुक्ति दे देना, ठीक है। क्या करता है, मुक्ति दे देना, फ्री छोड़ देना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉन्डेज। बॉन्डेज हो जाएगा, ठीक है। बॉन्डेज मतलब होता है गुलामी, किसी को गुलामी, ठीक है, क्या होना, गुलामी। मान लीजिए कि आपका हाथ पैर टूट जाता है सपोज, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बंदा है जो एक्सीडेंट कर गया, उसका हाथ पैर टूट गया, तो उसका बॉन्डेज हुआ। क्या हुआ, बॉन्डेज हुआ। मान लीजिए बॉन्डेज, बॉन्डेज को बॉन्डेज से इस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो जब बॉन्डेज होगा तो वो क्या होगा, वो अब मतलब गुलाम बन गया, उस दर्द के गुलाम बन गया। अब वो सब काम फ्रीली नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहले क्या था, वो इमेंसिपेट था, बाद में वो बॉन्डेज हो गया, यानी कि गुलाम बन गया। तो इस तरह आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। अगला दिया गया इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है उभरना, बाहर निकलना, ठीक है, उभरना या फिर बाहर निकलना। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएपियर। क्या हो जाएगा, डिसएपियर, यानी कि गायब होना। डिसएपियर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, गायब होना। तो इमर्ज मतलब क्या होता है, उभरना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खेत में जब बीज डालते हैं तो बीज क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो बीज तो ज़मीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं, लेकिन जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा
ज़मीन हो गया, तो नीचे यहाँ पे बीज था, ठीक है, नीचे यहाँ पे बीज था। तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यहाँ से निकलता ना शुरू होता है और यहाँ पे इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें पत्तियाँ आने लगती है, ठीक है, और ये बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, ये बड़ा होने लगता है। तो ये क्या हो गया कि उभर रहा है, इमर्ज हो रहा है। और मान लीजिए गायब हो जाना, यानी कि कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं डिसअपियर। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।